सुनीति, मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा यूपीसी की गाड़ी में। कहिए, बैठो तो सही। पता है, जब मैं यूपीसी में काम किया करती थी तब यही रघुनाथ इसी गाड़ी में मुझे लेने आया करता था, घर छोड़ने आया करता था। तो क्या जिस तरह आपको आपकी कुर्सी वापस चाहिए थी, उसी तरह आपको आपकी गाड़ी वापस चाहिए? तुम्हारी बिटरनेस जस्टिफाइड है। मैंने तुमसे इतनी गलत बात कह दी। आई एम सॉरी। लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर जान जाओगी ना तो समझ जाओगी कि मैंने तुम्हारे साथ इतने स्नॉबिशली क्यों बिहेव किया। अरे, आप तो रोने लग गई। पता है सुनीति, तुम्हारी आंखों में इतना अपनापन है कि तुम मुझे मेरी वो बहन लगती हो जो कभी थी ही नहीं। कहीं चल के कॉफी पिए। आई एम अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस सुनीति, ट्रेमेंडस इमोशनल स्ट्रेस। मेरी जगह कोई और औरत होती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। परहैप्स सुसाइड। मेरा पति, क्या हुआ आपके पति को? वो होमोसेक्सुअल है। व्हाट? अरे, तुम तो कंफ्यूज हो गई। तुम जानती हो ना ऐसे आदमी कैसे होते हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, मैं जानती हूँ। पर लेकिन लेकिन तुम्हारी सोसाइटी में इस पे कोई बात नहीं की जाती। द सब्जेक्ट इज टैबू, बट नाउ इट्स द सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ। उस भयानक सच्चाई से भागकर मैं अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेटने यूपीसी आई थी, और जब मैंने वहां तुम्हें अपनी कुर्सी पे पाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी एक बार फिर से बिखरने लगी है। मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाला और ना जाने क्या क्या कह दिया। प्लीज शीतल जी, प्लीज आप कुछ मत कहिए। कल तक मैं आपकी रियलिटी से अनजान थी, लेकिन अब जान गई हूँ। आपके साथ जो हुआ है वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सुनीति, इसलिए तो आज मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, अब तुम मुझे बताओ अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी? ऑब्वियसली, अब हम दोनों दोस्त हैं, है ना? तो फिर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के बारे में कुछ तो जानना होगा। आई मीन टू से, तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या अगर है तो फिर कितने हैं, तुम वर्जिन। अरे, तुम्हारा तो चेहरा लाल होते जा रहा है। जी आप ये सब सवाल पूछ रहे हैं। आई एम जस्ट लिटिल ऑकवर्ड। मुझे पता है तुम्हें ऑकवर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि अब तक तुमने मुझे अपने दिल से दोस्त नहीं माना, इसलिए तो अब तक तुम मुझे आप कह रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं शीतल जी। सच कहूँ, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला ऐसे दोस्त करने के लिए। सहेलियाँ तो बहुत थी मेरी, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं। शायद इसलिए मुझे एक सच्चे दोस्त से बात करना नहीं आता। आप सिखा देंगे मुझे? अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। दोस्ती? लेकिन सुनीति, कल तक तो तुम्हारी दुश्मन थी, आज अचानक दोस्त कैसे बन गई?
दीदी, मुझे शीतल को समझने में गलती हो गई। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बस कल उसका कुछ मूड खराब था। कल मूड खराब था, आज अच्छा था, कल फिर खराब हो गया तो? जीजा जी, यार मैं तो सिर्फ तुम्हारे दीदी की साइड ले रहा हूँ। आफ्टर ऑल वाइफ है वो मेरी, हस्बैंड हूँ मैं उसका। जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। दीपक प्लीज, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस नादान को। कैसी बात करती हो सुमन? सुनीति नादान नहीं, भले बुरे की समझ है इसे। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये अमीर लोग हमेशा अपना ही भला चाहते हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? यार सारे अमीर एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। होंगे, लेकिन ये शीतल उनमें से नहीं है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो दीदी? क्योंकि अच्छे लोग दूसरों को इस तरह अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। तुम समझते क्यों नहीं हो सुनीति? उसने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए तुम्हें ये सब बातें बताई है। दीदी, हमदर्दी ही सिर्फ पाई है ना, उससे क्या मिलेगा उसको? वही तो मैं कह रही हूँ, आज उसने तुम्हारी हमदर्दी पाई है, कल तुम्हारी जगह ले लेगी यूपीएससी में। दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें शीतल पे भरोसा नहीं है ना, तो ना से, लेकिन मुझ पर तो है। भाई मुझे तो है, तुम पर पूरा भरोसा है। मैं देखता हूं। हेलो, विजय सिंघानिया। हेलो, किसका फोन था? ब्लैंक कॉल। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर दिनेश चोपड़ा पर आर्टिकल रेडी है। सब ये क्या? ये खबर झूठी है। झूठी? लेकिन सब मैं कोई वेरिफिकेशन भी तो नहीं है। तुम्हें मालूम है लाइबल मैटर्स कैसे होते हैं। एक काम करो रवि, दिनेश चोपड़ा पर नजर रखो बस। समझ गए? यस सर। कैरी ऑन। इसमें तो दिनेश के बारे में कुछ छपा ही नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। माँ कहाँ है? मंदिर गई। ओह हाँ, आज तो गुरुवार है ना, मैं तो भूल ही गई। तुम आजकल बहुत कुछ भूलती जा रही हो। आप क्या याद दिलाना चाह रहे हैं पापा? कल सुबह सुबह बगैर किसी को बताए तुम घर से बाहर चली गई और मैं चाय की टेबल पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। ओह, आपको मेरी फिक्र हो रही थी? सवाल के जवाब में सवाल करके जवाब को टालो मत। आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए ना पापा? एक मिनट रुकिए, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं कल कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। गुड मॉर्निंग। सुनीति, हाय। शीतल, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया पापा? आओ बैठो। हाँ हाँ बैठो। ओ बैठो, ताकि मैं अपने पापा को सारी बातें एक्सप्लेन कर सकूं। पता है पापा, मैंने कल बहुत सोचा। इनफैक्ट मैं दिन भर यही सोच रही थी। एंड आई अग्री कि आप सही हैं। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, उसमें सुनीति का कोई फॉल्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे इसी के साथ काम करना चाहिए। यस सर, शीतल इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड अ ब्रेव पर्सन। थैंक्स यार, तुमने सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब पापा कन्विंस हो गए। पता है पापा, कल ऑफिस के बाद मैं सुनीति से मिली और हम दोनों ने घंटों बातें की। इनफैक्ट हम दोनों ने ये जाना कि हम में इतना कुछ कॉमन है और अब हम दोनों एकदम सोलमेट्स हो गए हैं। रियली? तभी तो सुबह सुबह सुनीति मुझसे मिलने आई है। चले सुनीति? हाँ चलते हैं। बाय सर, मैं आपसे ऑफिस में मिलती हूँ। बाय। मैं भी पापा। बाय। चलो। मैं जानता था कि मेरी बेटी जरूर अक्ल से काम लेगी। लेकिन शीतल, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तेरे फ्यूचर में। क्या लिखा है मेरे फ्यूचर में? बताइए ना जी। तुम हीरोइन नहीं बन सकती हो। हाय हाय, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुंदर हो तुम, डेफिनेटली हो।
लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये हीरोइन बनने के चक्कर में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के धक्के खा खा के अपनी जवानी गंवा दो। तो फिर मैं अमीर कैसे बनूंगी? हाई सोसाइटी में मेरी एंट्री कैसे होगी जी? हाई सोसाइटी के किसी अमीर बाप के कुंवारे बेटे को फंसाकर उससे शादी करके। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये अपना रूप बदलना होगा, सब कुछ बदलना होगा, अपनी जुबान बदलनी होगी। और इस काम के लिए मैंने एक्सपर्ट रूपाली देवी को यहाँ बुलवाया है। ओह, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। स्टॉप इट जैस्मिन, मैं बिल्कुल जोक्स के मूड में नहीं हूँ। क्या हो गया रूपाली? व्हाट्स रॉन्ग? ये जगन अपने आप को समझता क्या है? हाँ, तूने मुझे वो दिनेश वाली न्यूज दी थी ना, वो होमो वाली ना जी? हाँ हाँ वही, वो मैंने जगन को दे दी, लेकिन उसे छापी नहीं। मैं जानती थी, क्योंकि दिनेश रोहिणी का दामाद है। ये रोहिणी का क्या चक्कर है? जगन भी यही कह रहा था। ये एक फ्लैशबैक है रूपाली, एक रोमांटिक फ्लैशबैक। लेकिन तू तो जानती है, मैं पास्ट में नहीं जीती हूँ, मैं फ्यूचर की सोचती हूँ। और मुझे अपना फ्यूचर मिनी में नजर आया है। तू चैलेंज करती है ना कि प्रॉपर मेकअप से किसी भी लड़की को खूबसूरत बनाया जा सकता है? Of course. Then she's all yours. रूपाली, इसे भी खूबसूरत बना दे, ताकि इसकी तरफ मुड़ के देखने वाले एक बार मुझे भी देखें। और फिर मैं इसकी मुलाकात करवाऊंगी तरुण सिंघानिया से, the most eligible bachelor in town. एलिजिबल तो अभय आहूजा भी है, वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट। Exactly. तरुण एक बहुत ही सिंपल लड़का है। वो एक बार अगर मिनी का हाथ थाम लेगा तो फिर मिनी के लिए हाई सोसाइटी के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। अंडरस्टैंड? चलो। शीतल, मैं इन सब हॉरोस्कोप मैं विश्वास नहीं रखती। अरे लेकिन अब यहाँ आ ही गए हैं तो मिलने में प्रॉब्लम क्या है? प्लीज सुनीति, मेरे लिए प्लीज यार। अच्छा ठीक है, चलो। हेलो शीतल। हाय, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये हैं सुनीति वर्मा। राइट, ऑफ कोर्स। आइए बैठिए ना प्लीज, रिलैक्स। आप मेरा नाम जानती हैं? इतना इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया। आई लाइक योर इनोसेंस। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। लीजिए, काटिए। थैंक यू। पोजीशन ऑफ पावर, मैं तुम्हें वहां देख रही हूँ। सच? यूपीसी में? अरे तुम तो वहां अभी भी बहुत पावरफुल पोजीशन में हो। पता है, एक भी फाइल यहाँ से वहां नहीं आती इसके ऑर्डर्स के बिना। ओह माय गॉड, यू आर राइट, सारा काम रुका होगा। एंड आई एम रनिंग रियली लेट शीतल, मुझे जाना चाहिए। अरे लेकिन एटलीस्ट जैस्मिन की बात तो सुनती जाओ। फिर कभी अब तुम सुन लेना ना और मुझे बाद में बता देना, ठीक है? मतलब मैं अकेले ही ऑफिस लेट पहुंचू? हाँ शीतल, तुम तो बॉस की बेटी हो, मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। आई रियली हैव टू लीव। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। टेक केयर। बाय बाय। बाय। बेचारी बहुत भोली है। भोली? माय फुट, सारे यूपीसी को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है उसने। बहुत चालाक और इंटेलिजेंट है वो। इंटेलिजेंट तो है, लेकिन भोलापन दिमाग से नहीं दिल का होता है। जब तक ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करती रहेगी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और जिस दिन इसने अपने दिल का इस्तेमाल किया, जीत तुम्हारी होगी। वैसे तो ये भरोसा करती नहीं है, लेकिन अगर भरोसा करती है तो पूरी तरह से करती है।
यानी कि पहले मुझे उसका भरोसा जीतना होगा, फिर उसे तोड़ना होगा। एग्जैक्टली फिर ये टूट जाएगी, पूरी तरह से टूट जाएगी। ए सुनीति, पता है जास्मिन ने तेरे बारे में क्या क्या बताया? बाद में बताना शीतल, मैं ज़रा बिजी हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, होने वाला है 4 बजे। एडवर्टाइजिंग क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मैं बता रहा उठना। ओह आई एम सॉरी, अनजाने में तेरी कुर्सी पे बैठ गई। मेरी पागल मत बन शीतल, हम दोनों दोस्त हैं, याद है ना? मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट फाइल उस ड्रॉर में रखने आ रही थी। ओह मुझे दे, मैं रखती हूँ। वैसे इस फाइल में है क्या जो इतना इम्पोर्टेंट है? हमारे सर्कुलेशन स्कैनर रिपोर्ट्स है इसमें, जिसे आज मुझे क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है। पता है शीतल, अगर ये फाइल नहीं होगी ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। पता नहीं सर क्या कर बैठेंगे, इसलिए जाने से पहले मैं हिफाजत से उस ड्रॉर में रख रही हूँ। तो कहीं जा रही है? हाँ, वो विशाल खन्ना की शादी की कवरेज का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है। सुना है कि हॉकर्स एंड स्टैंड्स वाले भी आ रहे हैं वहाँ ट्राई करने। काफी वक्त लग जाएगा, इट्स गोना बी टफ। पता नहीं कब लौटूंगी, तब तक तू बैठ ना हमारी कुर्सी पे। अरे मेरी बैग। चल शीतल, I'll make a move. Wish me luck. अब तो ये कुर्सी सिर्फ मेरी होगी।